साथियों, जाति का विनाश के लिए 12वां कारण जो बाबा साहब मानते हैं, उनका कहना है कि हर प्रकार के सुधारों को, किसी प्रकार सुधार हो, हर प्रकार के सुधारों को रोकने के लिए जाति ताकतवर हथियार है। यानी जाति ऐसी ताकतवर हथियार है कि हर तरह के सुधारों को वो रोकती है। इसके बाबा साहब ने चार पॉइंट दिए हैं, 4 कारण दिए हैं। उसमें पहला वो कहते हैं सामूहिक मानदंडों का मतलब होता है औपचारिक नियम है जो बताते हैं कि समाज में किस तरह का व्यवहार सही है, उचित है, माना जाता है। ये नियम व्यवहार के लिए एक दिशा प्रदान करते हैं जिससे लोग जान पाते हैं कि उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करना चाहिए। दूसरा, सामूहिक प्राधिकार। सामूहिक प्राधिकार का मतलब है वह अधिकार जो व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक प्राप्त होते हैं। सामूहिक अधिकार होंगे, वो उसका किसी का व्यक्तिगत नहीं है। सामूहिक हितों के विरोध में व्यक्ति द्वारा अपने मतों और विश्वासों सामूहिक हितों के विरोध में व्यक्ति द्वारा अपने मतों और विश्वासों, उनकी विश्वसनीयता और उसमें अपने हितों का अभिकथन, सभी प्रकार के सुधार की शुरुआत इसी तरह होती है। लेकिन सुधार जारी भी रहेगा, यह उस गुंजाइश पर निर्भर है जो कोई समूह इस व्यक्तिगत अभिकथन के लिए प्रदान करता है। यदि ऐसे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने में समूह सहिष्णु यानी उदार है, नम्र है और न्याय भावना से युक्त है, तो वो अपनी बात रखना जारी रखेंगे। वे अपनी बात जारी रखेंगे यानी अपनी बात कहेंगे और अनंतता अपने साथियों का हृदय परिवर्तन कराने में सफल होंगे। अब इसके विपरीत, यदि समूह असहिष्णु है, वो विनम्र नहीं है, वो कट्टरपंथी है, कट्टर है और उसकी परवाह नहीं करता है, वो इसकी परवाह नहीं करता है कि ऐसे व्यक्तियों को दबाने के लिए कैसे साधनों का सहारा लिया जाए, तो वो नष्ट हो जाएंगे और सुधार भी दम तोड़ देगा। न तो सुधार होगा और न ही उनमें कोई दम रहेगी। सुधारकर्ताओं में दोनों का अंत हो जाएगा। अब इसका जो दूसरा कारण बताते हैं वो है जब किसी भी जाति को ऐसे व्यक्ति को जो जाति के नियमों को तोड़ने का दोषी है, जिसने जाति के नियम तोड़े हैं उसके लिए दोषी है, तो जाति से बहिष्कृत करने का निर्विवाद अधिकार है। तो वो उसने अपनी जाति से बहिष्कृत बाहर कर देते हैं। ये उनको एक अधिकार निर्विवाद, जिसमें कोई विवाद नहीं है, उसे अपनी जाति से बाहर कर देते, ये उनको अधिकार है। और जब यह महसूस किया जाता है कि जाति से बहिष्कृत किए जाने का मतलब है तमाम तरह की सामाजिक संपर्कों की समाप्ति, यानी जाति से जब बहिष्कृत कर दिया जाएगा तो तमाम तरह के संपर्क जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे खाना पीना, बीमारी, इलाज में इकट्ठे होना, शादी ब्याह, कोई घर में फंक्शन है उसमें कोई नहीं बुलाएगा, उसका बहिष्कृत कर दिया जाएगा, रोटी बेटी का संबंध नहीं रखा जाएगा उससे। इस तरह तरह के प्रतिबंध उस पर लागू हो जाएंगे। तब इस तरह सहमत होगी कि जाति से बहिष्कृत और मृत्यु के बीच चुनने को कुछ भी नहीं है। यानी वो जब बहिष्कृत हो गया तो उसके और मृत्यु के बीच में फिर कोई कुछ है नहीं उसके पास, जिसे कोई रास्ता नहीं जिस रास्ते को वो चुन सके। अकेला चल, समाज से बाहर चल। और कहते हैं मानो एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना वो रह नहीं सकता है। इसलिए ये जाति से बहिष्कार जो किया जाएगा उस पर उसको सोचना पड़ेगा। अब इस पर सहमत होगी कि जाति से बहिष्कृत और मृत्यु के बीच चुनने को भी कुछ नहीं है,
कोई रास्ता नहीं जो बीच में वो चुन सकें। अतः इनमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। और साहब कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि व्यक्ति के स्तर पर हिंदुओं में जाति की दीवार को तोड़कर अपनी स्वाधीनता प्रदर्शित करने का साहस नहीं रहा है, कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं बचती है, इतना साहस नहीं होता है कि जाति के जो बंधन हैं उसे तोड़कर, उस दीवार को, जाति रूपी दीवार को तोड़कर वो अपनी स्वतंत्रता प्रदर्शित कर सके, बाहर रह सके। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो ऐसा साहस नहीं उनमें रहा है। अब तीसरा कारण जो बताते हैं वो है, ये सच है कि मनुष्य अपने साथियों के साथ रह नहीं सकता। यानी जब विवाद वो जाति से निष्कासित कर दिया गया है तो अपने साथियों के साथ रह नहीं सकता है। पर यह भी सही है कि मनुष्य अपने साथियों के बगैर भी नहीं रह सकता। दोनों चीज़, कि वो अपने साथियों के साथ रह नहीं सकता है, यह भी सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है बगैर वो साथियों के, अपने समाज के रह नहीं सकता है, फिर रह नहीं सकता है। आगे कहते हैं वो अपने साथियों का अपनी शर्तों पर पाने की कोशिश करेगा। वो शर्तें जो लगाई गई हैं उन शर्तों को पालन करने की कोशिश करेगा। यदि वो इसे अपनी शर्तों पर नहीं पा सकता तब वो इसे किसी भी शर्त पर पाने के लिए ही तैयार हो जाएगा। यानी उस पर जो शर्तें लगाई गई हैं वो अपनी शर्त कुछ रखेगा कि हम ये पालन तब करेंगे, और लोग उसकी शर्त नहीं मानते हैं तो जो शर्तें हैं वो उनको पालन करने का प्रयास करेगा, उन शर्तों पर तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि इसके लिए वो संपूर्ण समर्पण भी कर सकता है। जो बहिष्कृत किया गया है उसे समाप्त करने के लिए वो संपूर्ण समर्पण कर सकता है। इसका कारण यह है कि समाज के बिना उसका काम नहीं चल सकता है। इन बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है। जैसे लड़के की शादी करना है, समाज आप कोई लड़की की शादी नहीं करेगा तो उसका काम कैसे चलेगा, या उसकी लड़की की शादी करना है तो कोई समाज उसकी, कोई लड़का उससे शादी नहीं करेगा तो उसका काम कैसे चलेगा। वो अपने समाज के कुएं से पानी भरता है, दूसरा समाज उसको अपने पास जाने नहीं देगा तो कुएं से पानी नहीं ले पाएगा। ऐसे सामाजिक, किसी की मृत्यु होने पर समाज उसके साथ दाह संस्कार, अंतिम संस्कार में जाते हैं, कोई उसके साथ नहीं जाएगा, कोई उस शव को कंधा नहीं लगाएगा। ऐसे बहुत से हजारों कारण हैं जिससे वो अपने आप को उनकी शर्तों पर काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। यहाँ तक कि इसके लिए संपूर्ण समर्पण भी कर सकता है। इसका कारण यह है कि समाज के बिना उसका काम नहीं चल सकता। जाति मनुष्य की इस असहाय स्थिति का फायदा उठाने और उससे अपनी नियम संहिता का सख्ती से शब्दतः और भावतः भी पालन कराने पर इकरार मीन्स आग्रह करने के लिए तैयार रहता है। यानी वो शब्दतः, शब्द बाई शब्द जो कुछ कहा जाएगा वो करने को तैयार रहेगा। वैसे उसके भावार्थ होता है, वो इस पालन करेगा, वो उसका भाव भी वही होगा। और इसके लिए वो इकरार यानी आग्रह करने के लिए भी तैयार रहता है, तैयार रहेगा। वह सब चौथा कारण लिखते हैं, कोई जाति बड़ी आसानी से किसी सुधारक की जिंदगी को नरक बना देने के षड्यंत्र के रूप में अपने को संगठित कर सकती है। कोई जाति बड़ी आसानी से किसी सुधारक की जिंदगी को नरक बना देने के षड्यंत्र में अपने को संगठित कर सकती है। यानी कोई अगर कोई सुधार करना चाहता है तो उसे जाति के बाहर कर देंगे, उसको कई तरह के प्रताड़ित कर देंगे, तो वो सुधारक का षड्यंत्र करना जिंदगी को नरक बना देंगे, उस सुधारक की जिंदगी नरक बन जाएगी। और षड्यंत्र करना अपराध है। तो मैं नहीं समझता कि जाति के नियमों को तोड़ने का साहस करने के लिए किसी व्यक्ति को जाति बहिष्कृत करने का प्रयास जैसे घृणित कृत्य को कानून द्वारा दंडनीय अपराध क्यों नहीं बनाया जा सकता। यानी जाति को बहिष्कृत करने जैसे घृणित कृत्य को, जैसे बहिष्कृत करना
ऐसे घृणित कृत्य को क्यों नहीं दंडनीय अपराध बनाया जा सकता है? एक सवाल पैदा करते हैं कि ऐसे घृणित कृत्य को अपराध क्यों नहीं बनाया जा सकता है? आगे कहते हैं, लेकिन जैसा कि स्थित है, कानून में प्रत्येक की जाति को अपनी सदस्यता को विनियमित करने और भिन्न विचार रखने वालों की जाति से बहिष्कृत करने का दंड देने की स्वायत्तता देती है। यानी जैसा कि स्थित है, जैसा कि जानकारी है, कानून भी प्रत्येक व्यक्ति की जाति को अपनी सदस्यता को विनियमित करने और भिन्न विचार वाले की जाति से बहिष्कृत करने का दंड देने की स्वायत्तता वो दंड दे सकता है। इसकी स्वायत्तता है दूसरे जाति से संपर्क करने पर जो बहिष्कृत जाति से अलग है। जाति ऋणग्रस्त लोगों के हाथ में परंपरा ऋणग्रस्त जो कोई सुधार नहीं चाहते हैं के हाथ में सुधारकों पर अभियोग चलाने और सभी सुधारों की हत्या करने का एक शक्तिशाली हथियार है। यानी ये जाति ऋणग्रस्त है, उसमें आप कोई सुधार नहीं करने देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करने देंगे, वो पुरानी परंपराओं को ढोने वाले हैं। अगर इसलिए बाबा साहब कहते हैं ये जाति सभी सुधारों की हत्या करने का एक शक्तिशाली हथियार है कि जाति से बाहर नहीं जा सकते हैं, जाति से निकाल दिए जाएंगे, जाति से खान पान बंद कर दिया जाएगा, जाति से आपका रोटी बेटी का संबंध खत्म कर दिया जाएगा, आपके किसी भी काम में कोई सहयोग नहीं करेगा। इसलिए जाति को बाबा साहब ने इतना शक्तिशाली माना है कि ये इतना शक्तिशाली हथियार है कि सभी सुधारों की हत्या कर सकता है। जैसे जाति फला जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं है, फला जाति को सड़क पर चलने का अधिकार नहीं है, फला जाति को इस तरह के कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, फला जाति को इस तरह के गहने सोने चांदी के गहने पहनने का अधिकार नहीं है, फला जाति के लोगों को पीतल और सोने के बर्तनों का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। ये जाति बंधन ऐसे बंधन है कि जिस जाति के लोग दुकान पर नहीं जा सकते, इस जाति के लोग होटल पे नहीं जा सकते, इस जाति के लोग सुबह और शाम सड़क पे नहीं चल सकते, ये रात में चल सकते हैं या दोपहर में चल सकते हैं। तो ऐसी जातियों का बंधन, इनका जो बहिष्कार करना चाहे, इनमें जो सुधार करना चाहे, उनकी हत्या ये शक्तिशाली जाति कर देती है। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि जाति ऋणग्रस्त लोगों के हाथ में सुधारकों पर अभियोग चलाने और सभी सुधारों की हत्या करने का एक शक्तिशाली हथियार है, ऐसा बाबा साहब मानते हैं। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।